चलो ये वीडियो जो है इंडिकेटर के ऊपर है। वैसे तो इंडिकेटर हम यूज नहीं करते, वी आर अ फास्ट ऑप्शन चेन यूजर, जहां हम ऑप्शन चेन से होने वाले डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं और इसमें काफी एडवांस तरीके से एनालिसिस होता है। बट फिर भी लोगों को इंडिकेटर पसंद रहते हैं, इसलिए हमने भी एक इंडिकेटर का निर्माण किया है, जो कोई काम का तो नहीं है बट फिर भी क्या काम करता है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें जो है हम मोस्टली डायरेक्शन जो पकड़ते हैं मार्केट की, ये डायरेक्शन अच्छी पकड़ता है और फास्ट ऑप्शन चेन के साथ में इसका यूज करने का हम लोग जो है यूटिलाइज करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। पहले मैं 2-4 दिन इसे बैक टेस्टिंग नॉर्मली जो लगा है वो दिखा देता हूँ, फिर फास्ट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सिग्नल आया सेल का, मार्केट में सेल की ट्रेड बनी। इसके पिछले दिन देखेंगे पहला सिग्नल आया बाय का, बाय में अच्छी ट्रेड बनी, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। इसके बाद फिर इसका पहला सिग्नल आया है बाय का, उसके बाद फिर सेल का आया है। इसमें बाय में ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, कहाँ तक ऊपर गया है ये सारी चीज़ अभी आप देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत एडवांस तरीका इसमें भी यूज़ हुआ है। जैसे ये बाय जो है, यहाँ पर आप देखेंगे T1 लिखा हुआ है, T1 24,196। ऐसे ही हर सिग्नल में आपके पास एक टारगेट लिखा होता है, तो आप देखेंगे उस टारगेट के पास ही जो है मार्केट जो है जाता है और रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है। लेकिन यूज कब करना है और कैसे करना है वो अभी हम सीखने वाले हैं। इस दिन बाय के सिग्नल आए हैं, बाय की तरफ मार्केट चला है। सेल का सिग्नल आया है, सेल की तरफ मार्केट चला है। और सिग्नल जरूरी नहीं कि सुबह से आए, ये कभी भी आ सकता है, आराम से 10 बजे 9 बजे पहली कैंडल पे कभी भी आ सकता है। सेल की तरफ यहाँ पर भी अच्छा मार्केट चला है। इसका फायदा कैसे उठाना है और इसका यूज कैसे करना है हम ये समझने वाले हैं। इस इंडिकेटर के थ्रू हमको ट्रेड नहीं करनी है, ये इंडिकेटर हमारी मदद करेगा टारगेट प्लस एंट्री कैसे करना है, इसमें हमारी हेल्प करेगा। इसका क्या लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये सिग्नल आया बाय का, ठीक है, तो हमको ये पता चल गया मार्केट जाने वाला है 545 तक। तो सबसे पहले तो ये लाइन खींच दो, एक कहां पर लाइन खींच दो, 545 पर एक लाइन खींच दो। ये आपने लाइन खींच दी और नीचे से आपकी ट्रेड बन जाएगी। लेकिन ट्रेड आप तुरंत ना लेके आप ट्रेड के लिए लॉजिक लगाओगे कहाँ का, फास्ट ऑप्शन चेन का। अगर फास्ट ऑप्शन चेन आपको ट्रेड दे रही है ऊपर की, तभी आप ट्रेड करो। कहां तक के लिए, 545 तक। जब भी आपको फास्ट ऑप्शन चेन ट्रेड दे ऊपर की, जब तक ये 545 नहीं आता यू कैन गो फॉर द ट्रेड। डाउन साइड की ट्रेड कैसे करोगे, अगर ऑप्शन चेन 545 से नीचे की ट्रेड दे रही है, अगर ऑप्शन चेन दे रही है, तो आप उस ट्रेड को वहां पर करने वाले हो। ये आपकी लॉजिक रहेगा। हम 1-2 दिन के यहाँ पर टेस्टिंग भी कर लेते हैं रिपीट करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि कैसे काम करने वाला है। लास्ट दिन ही उठा लेते हैं पहले तो एग्जाम्पल के लिए, थर्सडे था लास्ट दिन, कितनी तारीख थी, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल का मैं डेटा निकालता हूँ और आपको उस इंडिकेटर के यूज करके कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह हमने यहाँ पर देखा मार्केट चालू हुआ, इंडिकेटर का जो सिग्नल आया है वो आया है 10 बजे। तो 10 बजे जब सिग्नल आया है तो आपको एक आइडिया लगा है कि बेरिश साइड मार्केट है, क्या कंडीशन बन रही है। अभी आपने कंपेयर फीचर भी अगर सीखा होगा तो उसमें भी दिख रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। अब यहाँ नीचे की तरफ जो मार्केट जा रहा है, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेरिशनेस दिख रही है, ध्यान से देखो, 750 तक का मार्केट दिखाई दे रहा है। अब ये इंडिकेटर की खासियत है, ये आपको टारगेट बहुत अच्छे बताता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरी बार अगर और नीचे जाना होगा तो सिग्नल फिर आ जाता। अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है 794, 800 के आसपास, 794 के आसपास ही मार्केट जाने वाला। 794 पे मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। अब आप इस मार्केट का बॉटम देखो, 794 के नीचे नहीं गया है, लेकिन जब ये मार्केट यहाँ चल रहा है और उस समय फास्ट ऑप्शन चैन आपको बोल देगी मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हो वो रिवर्सल मैक्सिमम आ ही जाएंगे। जैसे ये आपका मार्केट में ट्रेड आया, इसने बोला ऊपर जाएगा, मार्केट चला गया, लेकिन आपको ट्रेड फास्ट ऑप्शन चेन से करनी है। इसने बोला ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन ये टारगेट भी देता है और उस टारगेट की जगह पर फास्ट ऑप्शन चेन के रिवर्सल ढूंढना है। इस पे पिछले दिन भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी पहला सिग्नल बाय का आया, मार्केट ऊपर गया, दूसरा सिग्नल बाय का आया, ऊपर गया। आप यहाँ गौर करो, ये 193 तक जाना था, डॉट टू डॉट 193 तक पूरा का पूरा मार्केट गया है। उसके बाद ये भी टू 323 तक ऊपर जाना था, डॉट टू डॉट वहीं तक ऊपर गया है। अब इन दोनों कंडीशन में फास्ट ऑप्शन चेन अगर रिवर्सल दे रही है तो ये दो ट्रेड आपकी बनती, एक कहां से 194 से अगर फास्ट ऑप्शन चेन देती तो, और एक आपकी बनती 323 से। और अगर ये एक्सपायरी के दिन ऐसा मार्केट लास्ट में मिल जाए, याद रखना, तो आपको इतने पॉइंट कितना रिवर्सल का प्रीमियम बढ़ा सकते हैं ये गौर करो। 150-200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट है। अगर आप एक एसएल भी खाते तो भी आपका यहाँ 150 पॉइंट कितना पॉइंट दे सकता था। और इसको नीचे की तरफ देखते, कोई इंडिकेटर कोई काम की नहीं होता, ये भी बता रहा हूँ। प्रॉपर इंडिकेटर पे रिलाय मत करना। मैं इंडिकेटर को फास्ट ऑप्शन चेन के थ्रू यूज करने का तरीका निकाला है। प्रॉपर सिर्फ इंडिकेटर यूज करो तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। यहां पर देखते हैं 196 तक मार्केट ऊपर जा सकता था। अगर इस जगह पे
फास्ट ऑप्शन चैन ने बोल दिया कि रिवर्सल आएगा, तो ये रिवर्सल की ट्रेड हमारी टॉप से बन जाती। और ये सेल सिग्नल कब आया है? 11:20 पे। तो हमको एक टारगेट भी मिल जाता कि हम 24,078 तक टारगेट रख सकते हैं। और ये नीचे जो बड़ी कैंडल बनी है, इसी में पर्याप्त प्रीमियम बढ़ गया होगा। ये बड़ी कैंडल में सेल नहीं आया, छोटी में आया है। और ये 78 का टारगेट इसने इसी कैंडल पे एक ही बार में एक झटके में दे दिया। मतलब आपको खुद दिख रहा है मार्केट क्या और कहां तक करने वाला है। ये एक और सिग्नल आया सेल का, इसने टारगेट दिया 965। अगर आपको फास्ट ऑप्शन चेन यूजर हो तो आपको पता होगा 965 से ऊपर की ट्रेड थी, ये आपकी बन जाती। ये प्लस पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सेल सिग्नल आया, ऊपर से ट्रेड बन रही है, वो मार दो। नीचे टारगेट के पास से ट्रेड बन रही है, वो मार दो। ये दो तरीके हैं इस इंडिकेटर को यूज करने के। बाकी बहुत ज्यादा इंडिकेटर पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बनाया था, लोगों की डिमांड थी एक वीडियो बना दो कि यूज कैसे करना है, तो मैंने अपना तरीका बता दिया है। उसके अलावा सिर्फ इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेल आया तो कहाँ तक आया सब दिखता रहता है। प्रॉपर अच्छा तरीका यूज करने का निकालना है तो विथ फास्ट ऑप्शन चेन के साथ यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तरीका हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।